दोस्तों इस वक्त की बड़ी खबर देश के अलग अलग राज्यों से निकल कर आ रही है। आपके डिस्प्ले पे आप देखें, मध्य प्रदेश के कई शहरों में पेट्रोल पंप बंद करने की नौबत आ चुकी है। और आपको बता दूं दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप मेरा चैनल अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं दोस्तों तो लाइक और फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही लाइक फॉलो आप करेंगे तो जैसे मैं कोई वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। दोस्तों अब खबर की रुख कर लेते हैं। दोस्तों खबर शुरू कर लेते हैं कि किस तरीके से पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुस्ताखी करने वाली नूपुर शर्मा और जिंदल के ऊपर एफआईआर दर्ज तो हुआ है, मगर मोदी सरकार उसको अरेस्ट नहीं, कानूनी कार्रवाई नहीं किया, अरेस्टिंग नहीं किया है। इसके लिए जो है सो मुस्लिम खाड़ी देश किस तरीके से एकजुट हो गए हैं और पेट्रोल डीजल का संकट दिखाई दे रहा है। दोस्तों राजस्थान के अलावा कई शहरों में जो है सो 2000 पेट्रोल पंप ड्राई हो चुके हैं और कई पेट्रोल पंप ने काम के घंटे में भी कम कर दिया है। ये सारा जो ये संकट दिखाई दे रहा है, ये सारा मोदी सरकार के गलत नीति की वजह से जनता को भुगतना पड़ सकता है बहुत भारी संकट। दोस्तों अगर डीजल पेट्रोल नहीं मिला, आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता है, अगर डीजल पेट्रोल नहीं मिला तो बाहर से जो खाने पीने का सामान आता है, फूड वगैरह आता है, क्या आप लोगों को मिल पाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल बनता है मोदी सरकार के ऊपर। किस तरीके से वक्त रहते हुए अगर कानूनी कार्रवाई नूपुर शर्मा जिंदल पे कर दिया गया होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। और एचपी और भारत पेट्रोलियम के पेट्रोल पंपों पर किल्लत सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कंपनियां अगर तेल सप्लाई पंप पे कम कर देंगे तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह का जो है नौबत टलेगा, बल्कि ये किल्लत और बढ़ता जाएगा। और किल्लत बढ़ने के साथ साथ में जो जनता है उसमें पिसेगी। मोदी सरकार किस तरीके से 2024 का चुनाव जीतने के लिए नूपुर शर्मा का इस्तेमाल किया था, और शायद यही वजह है कि नूपुर शर्मा पे कानूनी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। उसको बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि मोदी और अमित शाह और ये आरएसएस वालों ने अपने साजिश के तहत षड्यंत्र रच के नूपुर शर्मा से ये जो नबी पाक से करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करवाया गया है, बुलवाया गया है। और शायद यही वजह है कि मोदी सरकार उसको गिरफ्तारी नहीं करने का काम कर रही है और लोगों को तकलीफ में झोंक रही है। घाटा कम करने के लिए कंपनियों ने सप्लाई कम कर दी है, क्योंकि कंपनियों को ज़्यादा घाटा होगा और उसका घाटा कंपनियां झेल नहीं सकती है, इसलिए कंपनी जो है अपने ऊपर रिस्क नहीं ले रही है। पेट्रोल पंप कंपनियों ने तेल की आपूर्ति कम कर दी है, इसलिए कि उसको बहुत ज़्यादा घाटा होगा और अपने घाटा से बचने के लिए जो पेट्रोल पंप की कंपनी है वो अपने ऊपर रिस्क नहीं ले रही है। मोदी सरकार की जो ये नाकामयाबी है और ये जो असफलता है वो किस तरीके से देश के सामने संकट बनकर जो है सो उभरता नज़र आ रहा है। अभी तो 5-6 राज्यों में ये हाल हुआ है। मुझे लगता है कि इस तरह का संकट अगर यही हाल रहा मोदी सरकार का, अगर कानूनी कार्रवाई नहीं किए और 57 मुस्लिम देश अगर इस तरह अड़े रहे तो किस तरीके से पेट्रोल संकट, 6 राज्यों में पेट्रोल डीजल का संकट अभी चल रहा है। मुझे लगता है देश के हर 35-36 जो भी राज्य है, सब पूरे राज्य में संकट बढ़ जाएगा और खाने पीने का जो सामान है वो लोगों के बीच में अगर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जब ट्रक बसेस जो लॉरी है, जो लोडर गाड़ियां है, वो अगर नहीं चली तो कहाँ, मुझे नहीं लगता है कि लोगों तक ये खाने पीने का सामान पहुँच पाएगा। और 1 रुपये का जो सामान है, खाने का जो तेल वगैरह है, फूड है, मसाला है, चीनी है, ये सब के दाम जो है सो 10 गुने 20 गुने ज़्यादा हो जाएंगे, लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। तो ये कहीं ना कहीं भारी संकट दिखाई दे रहा है। ये मोदी सरकार की गलत नीति की वजह से जो यहाँ की आवाम है, मुझे दोस्तों सबसे बड़ा डाउट ये हो रहा है और भय ये लग रहा है कि कहीं श्रीलंका में जो 500,000 रुपये जो तेल और चीनी जो बिका है, कहीं वही नौबत भारत में ना आ जाए। क्योंकि वक्त रहते हुए मोदी सरकार ने अगर नूपुर शर्मा और जिंदल पर कानूनी कार्रवाई कर दिया होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। और 57 मुस्लिम खाड़ी देश एकजुट होकर और किस तरीके से भारत के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं और मोदी सरकार कान में तेल धर के बैठे हुए हैं। इतना सारा कुछ हो गया है, लेकिन एक भी ट्वीट और एक भी बयान मोदी का नहीं आया है इस मैटर में लेकर के नूपुर शर्मा और जिंदल के किस तरीके से जो बयानबाजी है उसके कि किस तरीके से उसको कानूनी कार्रवाई करके जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो मोदी सरकार उसको बचाने का पूरा प्रयास कर रही है। नूपुर शर्मा 2 कौड़ी की प्रवक्ता, जिसकी 1 पैसे की औकात नहीं है, वो नबी पाक के सदक़े में सारी कायनात बनी है और नबी पाक के शान में गुस्ताखी की है, तो इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो बनता है दोस्तों। क्योंकि मुसलमान नबी करीम के एक बताए हुए हदीस पे अमल करने वाला मुसलमान होता है और मुसलमानों का कहना है कि मुसलमान एक बार ही मरता है। नूपुर शर्मा को जब तक कानूनी कार्रवाई और जेल के सलाखों के पीछे अगर मोदी सरकार जिंदल को नहीं डालती है तो मुझे नहीं लगता है कि मुसलमान जो है सो
अपने प्रोटेक्ट से बाज आएंगे, क्योंकि मुसलमानों का कहना है कि नुपुर शर्मा पे कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई वक्त से हो जाएगा तो ये सारा संकट दूर हो जाएगा। और लेकिन मोदी सरकार उसको बचाने में लगी हो, क्योंकि मोदी सरकार और अमित शाह और आरएसएस ने नुपुर शर्मा को साजिश के तहत ये बोलवाया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट